नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से आ रही है, जहां बेतिया कालीबाग ओपी क्षेत्र के बुलाकी सिंह चौकी की है, जहां दो पक्षों आपस में भिड़ गए। लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही 4 पुलिसकर्मी भी घायल होने की सूचना मिल रही है। करीब घंटे भर दोनों पक्षों के बीच पथराव होता रहा। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर घटना को नियंत्रण किया। अभी दोनों समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मौके पर एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने कई थाने के साथ पहुंचकर मामले को शांत कराया है। पुलिस वहां पर कैंप की हुई है। पत्थरबाजी और क्या प्रथम दृष्टया लगा है? वाहन पार्किंग को लेकर 2 लोगों में विवाद हुआ था। उस विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और उसी को लेकर पथराव हुआ है। पुलिस मौके पे आके शांत करा दी है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। और जो भी इस संबंध में हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन लोगों की संलिप्तता रही है और जो भी संलिप्त रहेंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, मंदिर में भी एक बोतल टूटे हुए मिले हैं सर, पत्थर। वो जो पूरा रास्ता है और ये एक मंदिर है और यहीं पे एक कार्यालय भी है बजरंग दल, ये किसका, विश्व हिंदू परिषद का, उसमें भी कुछ पत्थर मिले हैं। उस जो एक मोहल्ला है उसमें भी सामने में पत्थर मिले हैं। तो हम लोग हर किसी का वीडियोग्राफी करके एज एविडेंस रखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे। पुलिस भी सर विवाद क्यों? देखिए, विवाद का तो अभी तक पता नहीं चला है 2 व्यक्तियों के, लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से मालूम चल रहा है कि पार्किंग के लेके 2 आदमी के बीच में झगड़ा हुआ है और इसको माने हिंदू मुसलमान बनाने का रंग दिया जा रहा है। 2 व्यक्तियों का आपस झगड़ा है और हिंदू मुसलमान इसको बनाया जा रहा है। क्या कितने आदमी? और इसमें ये 2 आदमी के आपस की झगड़े की बात यू अपना समर्थक ले आके झगड़ा करते करते पूरा देखिए मंदिर तक, विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में भी ईंटा पत्थरबाजी किया है लोग। अभी बगल में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। प्रशासन के लोग आए हुए थे, एसपी साहब भी आए हुए थे, डीएसपी साहब भी आए थे। उनसे हमारी बात हुई है कि जो सीसी कैमरा लगा हुआ है उसको निकाला जाएगा, वो फुटेज निकाला जाएगा और जो दोषी होंगे उस पर दंडात्मक कार्रवाई वो लोग करेंगे, आश्वासन दिया। ये हवा उठाए हिंदू मुस्लिम, ऐसा कोई बात नहीं है। 2 लोगों के आपसी झगड़े की बात है ये, और ऐसा कोई बात नहीं है कि ये हिंदू और ये मुसलमान। 2 लोगों के आपसी झगड़े के कारण ये लोग इतना अनर्गल हवाबाजी और बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें लोगों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन यहाँ मोर्चा अपना संभाले हुआ है। कोई ऐसा हिंदू और मुसलमान वाली बात नहीं है। सीसीटीवी की कैमरा बगल में लगा हुआ है, कार्यालय के जस्ट बगल में। प्रशासन आएगी और अपना वो जो दंडात्मक कार्रवाई होगी, उन्होंने आश्वासन दिया कि दंडात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे। किसी प्रकार के जान माल की? अभी तो सिर्फ मंदिर में ही यहाँ तक आके आप पीछे देख रहे हैं शीशा बोतल ये लोग चलाया हुआ है और कार्यालय के गेट पर ईंटा पत्थरबाजी हुई है। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार, बजरंग दल जिला संयोजक बेतिया। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर में कलयुगी ने 10 वर्षीय बच्ची को ईख के खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। ईख के खेत में बदहवास हालत में मिली बच्ची की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? किरार खड़ी है। अच्छा, क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? हम गन्ना छीले थे, हमारी लड़की घर से आ रही थी, कंधे पे डाल के लड़के को ले गया, बलात्कार रैप किया। कितने लोग थे? एक लड़का था। गांव का ही रहने वाले लोग? हाँ, गाँव का। दिनांक 11/1/2023 को थाना धामपुर के ग्राम किराड़ खेड़ी से वादी यूनुस द्वारा 112 नंबर पर सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए बिजनौर भेजा गया है, जहां इसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में अवैध अतिक्रमण पर चढ़ा प्रशासन का बुलडोजर। सड़क के किनारे अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवाया। रोड पर अवैध रूप से रखी दुकानों को हटाया गया। कौशाम्बी के सिराथू कस्बे के मुख्य बाजार का पूरा मामला है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।
नीलांबर पीताम्बरपुर इन दिनों पड़ रही ठंड से सभी लोग बुरी तरह से परेशान हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल गरीबों का है। गरीबों के सुख व दुख में साथ रहने वाले युवा समाज सेवी सत्येंद्र साहू ने इस वर्ष सर्दी के दिनों में पाकी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच कंबल सहित महिलाओं के लिए शॉल, स्कूली बच्चों के लिए कलम, कॉपी वितरित कर रहे हैं। गुरुवार अहेले सुबह नीलांबर पीताम्बरपुर के जगतपुर व कराइन पत्रा के जरूरतमंद लोगों के बीच 500 कंबल वितरित किए गए। सत्येंद्र कुमार साहू, क्या लक्ष्य आपका? लक्ष्य है कि पाकी विधानसभा के धरती से विधायक पद के चुनाव लड़ेंगे। 18-20 महीना बाद जब इलेक्शन होगा। अभी क्या कर रहे हैं? अभी समाज सेवा और समाज सेवियों को ही दिखाना चाहते हैं कि समाज सेवा का मतलब क्या होता है, समाज सेवा का गरिमा क्या है। कितना कमल स्वेटर बांटने का लक्ष्य आपका? अभी तो लगभग हम 21,000 लगभग कमल मेरे पास स्टॉक है। 9,000 लगभग बांट दिए और 1 से 1,500 लगभग हम शॉल वितरण कर दिए। अब एक बाद जब ये खत्म होगा, उसके बाद लेडीज के लिए चप्पल है और जेंट्स के लिए लुंगी है और बाद भी आगे बहुत कुछ है। अभी 18 महीना में पाकी विधानसभा के धरती पर जितना भी मेरे गरीब बंधु हैं 18 बार मिलेंगे, हर एक दूरा पर मिलेंगे। बच्चन के लिए पेन है, जो बच्चा अगर पढ़ के प्रगति दिखाएंगे उनके लिए ड्रेस भी है। पेशा से आप शिक्षक भी हैं? हाँ, पेशा से हम शिक्षक भी हैं, मैंने थे कल तक, लेकिन कल मेहता जी के चलते बीओ साहब के भेज दिए स्कूल में जांच करेला, तो हम कल तक शिक्षक थे। आज से हम पारा टीचर शिक्षक से स्वतंत्र हो गए। अब हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं आज से। ये तो काम वर्तमान लोग के करना चाहिए। वर्तमान लोग क्या करेंगे? अमीर आदमी के दिल इतना बड़ा नहीं होता है। अमीर आदमी से गरीब आदमी का दिल 100 गुना बड़ा होता है। ये कोई गरीब आदमी से आप पूछ के देखिए। पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से इन दिनों जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ऐसे में रोहतास जिले के सासाराम में स्थित सदर अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीजों को ठंड से बचाव के लिए ख्वाबों में इलेक्ट्रॉनिक और गैस रूम हीटर की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। रोहतास के सिविल सर्जन के.एन. तिवारी ने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रत्येक वार्ड में मरीजों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और गैस रूम हीटर की व्यवस्था की गई है, लेकिन धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल मरीजों के लिए वार्डों में लगाए जाने वाले रूम हीटर को वार्ड में नहीं लगाते हुए सदर अस्पताल के डॉक्टरों के चैम्बर में इलेक्ट्रॉनिक और गैस रूम हीटर लगाए गए हैं, जिससे कारण इस कड़ाके की ठंड में इलाज के लिए वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को शीतलहर बड़ी कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ रही है और अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मनमानी करते हुए वार्डों में लगने वाले रूम हीटरों को डॉक्टर के चैम्बर में लगा दिया गया है। जी नमस्कार, मैं अभी सासाराम सदर हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर तापमान जो है, ठंड की मौसम ज़्यादा है और यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की जा रही है यहाँ सदर हॉस्पिटल के द्वारा, इस चीज़ को देखने के लिए मैं यहाँ पर अभी चौंका हूँ। NCU के पास जो है यहाँ पर जो है परिजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर सदर हॉस्पिटल के द्वारा से किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। ठंड को देखते हुए यहाँ पर लगातार रोहतास जिले में ठंड की प्रकोप ज़्यादा बढ़ रही है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी बच्चों का स्कूल भी बंद कर दिए हैं और उसी चीज़ को देखने के लिए मैं अभी यहाँ पर चौंका हूँ। NCU जो सदर हॉस्पिटल में यहाँ पर कुछ लोग परिजन हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। क्या नाम है आपका? अंजू नाम। कहाँ से आई है? फजलगंज से। फजलगंज से। रात में यहाँ पर रह रही हैं? हाँ, रात भर रह रहा है। हाँ। क्या व्यवस्था यहाँ पर आप लोग को मिल रही है? व्यवस्था यहाँ पक्का खाना वाना मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, रात के खाना मिल रहा है। अच्छा, जो रात में अभी ठंडी का मौसम बढ़ गया है, ये ठंडा का मौसम जो है बहुत तरह से बढ़ गया है, यहाँ पर ठंडा लग रहा है। ठंडा को लेकर यहाँ पर आप लोग क्या व्यवस्था मिल रही है? यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है, ओढ़ने बिछाना में नहीं मिल रहा है। ओढ़ना बिछाना नहीं मिल रहा है। बेड मिल रहा है, अपना घर से ओढ़ना बिछाना ला कर ओढ़ रहे हैं हम लोग। ठंडी में ठंडी में हम लोग बैठ रहे हैं, यहाँ नंबर बोल रहे हैं, बोल नाम से, तब हम लोग जा रहे हैं बच्चा को दूध पिलाने के लिए। हाँ। यहाँ पर जो व्यवस्था होने माने नहीं, कंबल नहीं है यहाँ पर। रूम में हीटर उटर चलता है कि नहीं? हाँ, हीटर चलता है। नहीं हीटर चलता है, हीटर नहीं चलता है। ठंड लगता है? हाँ, ठंड लगता है। आप देखें यहाँ परिजन हैं, परिजन के यहाँ हैं, उनसे मैं पूछा कि इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब सिविल सर्जन से जब पूछा गया तो उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमारे जितने भी वार्ड हैं सारे वार्ड में रूम हीटर की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो मेन वार्ड जहाँ देखिए NCU का है, यहाँ पर परिजन वार्ड जो है, जहाँ पर गर्भवती महिला यहाँ पर बच्चों को लेकर यहाँ पर भर्ती कराती है, उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था इसमें है, देखा जा सकता है कि कहाँ पर इसमें हीटर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर रात के तापमान जो है सर के जो गिरते हुए नज़र आ रही है। रोहतास जिले में ठंड की प्रकोप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसके बाद भी
अभी तक इस जो महिला वार्ड है इसमें नहीं दिया जा रहा है हीटर के लिए, रूम हीटर के लिए, कि किस तरह से उन लोग को परिजन को गर्मी महसूस हो। ठंड के मौसम में यहाँ पर सरकार जो व्यवस्था कर रही है उस व्यवस्था को यहाँ सदर हॉस्पिटल में देखा नहीं जा रहा है। तो सदर हॉस्पिटल से क्या व्यवस्था किया जाएगा मरीजों के लिए? होता है कि हम लोग हर वार्ड में, हर डॉक्टर के चेम्बर में इलेक्ट्रिक हीटर दिए हुए हैं, कहीं कहीं वो गैस वाला भी दिए हुए हैं, जो गैस बर्नर वाला होता है वो माने मरीजों को कंबल दूध दिया जा रहा है, तो इसलिए इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये जो हीटर है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर है, शायद डॉक्टरों में लगाया गया है कि वार्डों में भी लगाया गया? वार्ड में भी, कुछ वार्ड में, बच्चों वाले वार्ड में लगा, और जैसे बाहर पहले अलाव जलता था तो भी लकड़ी गिरी है, तो मैंने अलाव जो जल रहा है शाम को लोग अपना जलाते हैं लकड़ी। बाहर जितना मैंने प्रहरी लोग है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो लोग लकड़ी जलाता है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जनरल वार्ड जो है जिसमें मरीज भर्ती रह रहे हैं उसमें कहेंगे कि एक जगह 2 कंबल दिया जाए। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बोरदेही के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में 12 जनवरी योगा दिवस के शुभ अवसर पर सूर्य नमस्कार के साथ कवि सम्मेलन का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें नगर से बाहर से आए कवियों ने अपनी कविताओं को पढ़कर खूब खलबली मचाई। स्कूल प्रांगण में बच्चों के बीच हास्य कविताएं कवियों के द्वारा पढ़कर बच्चों का मान आकर्षित किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच पति गुड्डू साहू, उप सरपंच सचिन सूर्यवंशी व अन्य लोग मौजूद रहे। घर आऊं तो तिरंगे में लिपटकर, एक तमन्ना है मां, घर आऊं तो तिरंगे में लिपटकर। अब कभी सम्मेलन उस ओर नहीं है, मैं अगर आप बोलो तो मैं रात भर हंसा भी सकता हूँ आपको, ना। तो अगर आपकी जिम्मेदारी तय करे कि मुझे पढ़ना क्या है, देशभक्ति की पढ़ना है कि हास्य की पढ़ना है, पहले वो बता दो। नहीं, पहले देशभक्ति की पढ़ोगे कि स्वामी विवेकानंद जी का मामला है ना? आप ये बच्चे हास्य की बोल रहे हैं, आप तारीख हास्य पकड़ना है। क्षतिग्रस्त हुए हाथ को बेहोशी का लगा करके इंजेक्शन, डॉक्टर साहब कर रहे थे उस हाथ का ऑपरेशन। उस हाथ में दाई और एक तिल, एक बाई और तिल था, एक किसी की जीने की तमन्ना और एक किसी का दिल था। उस हाथ में दाई और एक तिल, एक बाई और तिल था, एक किसी की जीने की तमन्ना, एक किसी का दिल था। वो डॉक्टर साहब ने हाथ काटा, अपने घर ले गए, अपनी पत्नी से कहने लगा कि हाथ कटना तो नहीं था, फिर भी कट गया। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोंडा में राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ एवं खेल के विकास तथा शारीरिक संवर्धन हेतु सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल्स का आयोजन कराया जाएगा। उप क्रीड़ा अधिकारी अशोक सोनकर ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के अनुपालन में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोंडा में राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ एवं खेल के विकास तथा शारीरिक संवर्धन हेतु सिविल सर्विसेज जिला मंडलीय चयन ट्रायल्स कराया जाएगा। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश जायसवाल की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर योग ऋषि व संत श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की प्रस्तावित पलामू यात्रा को लेकर पतंजलि परिवार व भारत स्वाभिमान की प्रखंड इकाई में व्याप्त खुशी है। इसे लेकर बुधवार रात्रि पथरही रोड स्थित बाजार रोड में लिट्टी चोखा खाने के बहाने उनके प्रस्तावित यात्रा पर चर्चा हुई। उनके आगमन को ऐतिहासिक व भव्य बनाने हेतु कई बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर पतंजलि के प्रखंड प्रभारी मनदीप श्रीवास्तव उर्फ बिट्टू ने बताया कि बाबा रामदेव की यात्रा की सहमति जिला कार्यालय को मिल गई है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व कभी भी उनका आगमन तय है, किंतु जिला समिति सभी बिंदुओं पर समीक्षा कर स्थल व तिथि तय करेगी। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी न्यायालय कोर्ट में हाजिर हुए। इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा हुआ था, जिस पर आज मुरादाबाद कोर्ट में हाजिर हुआ हूं, लेकिन वह मुकदमा झूठा साबित हुआ, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। झूठा मुकदमा था, लेकिन कोर्ट का आदेश था, मैं हाजिर हुआ हूं। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं। हाजिर हुआ था, कोर्ट का आदेश। आरोप आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जो पूरी तरह से झूठा था, और आने वाले वक्त में उसके तमाम साक्ष्य भी हमारे पास हैं। हम उसको हमारे वकील साक्ष्य रखेंगे, और चूँकि कोर्ट का आदेश था तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह माननीय कोर्ट का सम्मान करना था, मैं हाजिर हुआ। थैंक यू जी, बिल्कुल आपके सामने हूँ। निर्णय हुआ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। निर्णय ना हुआ होता तो मैं वहीं खड़ा रहता। ठीक है, थैंक यू। फिलहाल मैं मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हूँ,
बाकी पार्टी जो आदेश करेगी उसे पूरा करूँगा। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। लाख प्रयास के बाद भी शिक्षक अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकी प्रखंड में लगातार शिक्षक के द्वारा लापरवाही का आरोप लग रहा है, पर ऐसे शिक्षक पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसके कारण शिक्षक का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि पाकी प्रखंड में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां लापरवाही का नतीजा कई बार सामने आ चुका है, फिर भी शिक्षक अपनी मनमर्जी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिरकार इसका कसूरवार कौन है, शिक्षा विभाग या शिक्षक, ये जाँच का विषय है। क्या नाम है? क्या नाम है? कौन स्कूल में पढ़ती हो? कौन स्कूल में पढ़ती हो? स्कूल का नाम पता है तुमको? क्या नाम है स्कूल का? आज स्कूल बंद है? सर आए थे? भोजन बनता है कि नहीं प्रतिदिन? अंडा फल भी मिलता है? नहीं, 4-5 हफ्ते से नहीं बना था। क्या नाम है? लखनऊ कुआ। आज स्कूल खुला है? बंद है। कौन क्लास में पढ़ता है? संतों है। काहे बंद है? नहीं जाने है। छठा क्लास की लड़की नहीं है। ये लोग बोले क्या नाम है? आशीष। कौन क्लास में है? 5वां। स्कूल आज बंद है? जी। काहे बंद है गुरुजी बताए हैं? नहीं। यही पढ़ते हो ना? यही पढ़ते हो ना? पलामू से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।